नमस्कार। स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन वाली पुस्तक है, इसके तहत हम अपने विशेषण और विशेष्य को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज विशेषण और विशेष्य को लेकर आपका लेक्चर नंबर आपका 2 होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जो घटना चक्र में जितना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो मैंने आपको कंप्लीट बताया था। और आज हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लगभग लगभग क्या 50 क्वेश्चन इसके हम यहाँ पर पूरे करेंगे। बाकी हम क्वेश्चन जो बचेंगे वो अगले वीडियो में उसको हम वहाँ पर पूर्ण करेंगे। तो ये जो आपका लेक्चर होगा ये पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड होगा, जिसके तहत आरओ एआरओ और एपीएस के एग्जाम होने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो घटना चक्कर का जो ये पूर्वावलोकन दिया है सामान्य हिंदी का, इसमें आपको आरओ एआरओ एपीएस, हालांकि एपीएस के तो इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा जरूर मिलेगा कि हाँ किस प्रकार से सवाल बने, क्योंकि पिछली बार यदि आप देखें तो पिछली बार एपीएस का जो एग्जाम हुआ था वो 2013 में हुआ था। अब जो हो रहा है वो पूरे 10 साल बाद हो रहा है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन आपको इतने देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन जितने भी 2013 में हुए हैं क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम अपने लेक्चर नंबर 2 के तहत और क्वेश्चन नंबर 1 से, कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो यदि आपको ये नहीं पता कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना। उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। एक विशेषण क्या होते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता देते हैं, तो वही आपके विशेषण कहलाते हैं। मोटे तौर पर ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखो क्रिया विशेषण का किसमें, तत् कहने का मतलब ये है कि क्रिया से पहले विशेषण किसमें लगा हुआ है, ये आपको देखना होगा। तो देखो पहला है यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं। तो देखो ये कैसे कैसे यहाँ जो है ये आप यहाँ भी आप जो देख रहे हैं ये भी एक विशेषण की श्रेणी में आता है, लेकिन ये किससे पहले आ रहा है, संज्ञा से पहले। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जैसे आगे कह रहा है वह काली गाय घास चर रही है, तो वह काली गाय घास चर रही है, इसका मतलब क्या है। देखो विशेषण किससे पहले आया, संज्ञा से पहले, तो यहाँ भी आपका विशेषण नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या छांटना है, क्रिया का विशेषण। हमें आपसे संज्ञा का विशेषण नहीं छांटना, हमें क्रिया का विशेषण छांटना है, तो वही यहाँ पे देखना है। तो आपका बी भी आंसर नहीं होगा। मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता। देखो फल फल की विशेषता क्या है, फल कैसा है, खट्टा। तो ये भी आपका नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, तो अब आप डी आंसर इसका डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे जरूर कि किस प्रकार से आएगा। वो कह रहा है कि तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, देखो इसमें क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो इससे पहले क्या लगा हुआ है, लगाकर, तो जी जान लगाकर पढ़ना। तो जी जान लगाकर पढ़ना ही क्या है आपका, ये विशेषण है। अर्थात ये कैसा विशेषण है, ये आपका क्रिया विशेषण की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार डी आंसर होगा आपका। Next, उसका लड़का लंबा है, हमें विशेषण कौन सा। अब देखो उसका लड़का, किसकी विशेषता, लंबा कौन है। अब आप ये देखो कि लंबा कौन है, तो लंबा है लड़का। लड़के की विशेषता क्या है, लंबा है, तो यही क्या है, लंबा ही क्या है उसका विशेषण होगा। तो बी आंसर इसका। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है। तो प्रयोग के आधार पर जो होता है वो पांडु शब्द की यदि हम बात करें तो ये आपका विशेषण भी होता है और ये आपका विशेष्य भी होता है। इसका मतलब ये दोनों ही होता है, अर्थात विशेषण और विशेष्य दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि आप देखें प्रयोग के आधार पर पांडु को देखें तो पांडु जो होता है वो एक रोग भी है। यदि पांडु एक होगा तो ये विशेषण की श्रेणी में भी आएगा। और यदि आप महाभारत में जाएं, जो 5 पांडवों के पिता थे पांडु, वो उनका नाम भी पांडु ही था, तो इस प्रकार क्या है, ये संज्ञा की श्रेणी में भी आ जाता है, अर्थात विशेष्य की श्रेणी में भी आ जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो सी आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, मैं विशेषण छांटना है। तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो चतुर है, तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें चतुर क्या होगा आपका, आपका जो चतुर लगेगा वो ही आपका आंसर होगा। अर्थात चतुर जो है वो आपका एक विशेषण की श्रेणी में आएगा। आपको पीछे बताया कि विशेषण हमेशा क्या होगा, जिसकी विशेषता बताएंगे उससे पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में पहले ही आपको धरा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो आपको कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। अब देखो इसमें कितने विशेषण होंगे, देखो वह एक विशेषण है, जो भी एक विशेषण है, घर से पहले आपके आ रहा तो ये भी एक विशेषण है, 3 हो गए। और बहुत बड़ा ठग है, इसका मतलब क्या है, जो बड़ा शब्द है ये वाला, ये भी एक विशेषण की श्रेणी में ही आएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4, इसमें 4 विशेषण होंगे, सी आंसर लगेगा इसका। नेक्स्ट, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में
प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में रखा जाएगा? देखो, संज्ञा से पहले आ रहा और विशेषता बता रहा है, तो व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित। तो इसका मतलब क्या है? वो किसकी श्रेणी में आएगा? विशेषण की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? अब देखो फिर से, लोग क्या है? संज्ञा। अब इससे पहले क्या लगा हुआ है? लाखों। तो ये भी कैसी संज्ञा है? आप ये सॉरी, ये भी कैसा विशेषण है? ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा और आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। और कह रहा है कि वाक्य में किन शब्दों में विशेषण, विशेष्य शब्द का पहले विशेषण देखना है और फिर विशेष्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसमें भी का संबंध नहीं है। किसके साथ नहीं है? देखो, चोर कैसे थे? बड़े चोर। अब चोर संज्ञा है, इससे पहले बड़ा आ रहा है, तो ये क्या है? इसका विशेषण। तो ये तो आपका विशेषण विशेष्य वाला होगा। नेक्स्ट आपका आधे चोर, अर्थात आधे चोर, तो कोई आधे हैं और चोर से पहले चोर संज्ञा है, तो चोर से पहले आधा लग रहा है, तो आधे चोर भी क्या? विशेषण विशेष्य वाला होगा। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे पुलिस की लापरवाही से, अब देखो इसमें कुछ भी आपको यहाँ पर दोनों ही जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही विशेष्य की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आपका आंसर जो बनेगा पुलिस की लापरवाही से, सी आंसर बनेगा। और 8 बड़े चोर, तो चोर से पहले क्या आ रहा है? बड़े, तो ये भी आपका विशेषण विशेष्य वाला बनेगा, तो आंसर इसका इस प्रकार सी लगाएंगे आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? अब देखो कौन सा विशेषण होगा ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप देखें तो इसमें क्रोधी, क्रोधी एक विशेषण है और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे ये एक विशेष्य की श्रेणी में आते हैं, बाकी सभी। नेक्स्ट, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण कौन होगा? विकारी क्या होता है? वे शब्द जिनमें विकार की या परिवर्तन की गुंजाइश रहती है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी, जिनमें वे शब्द जिनमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती, अर्थात जिनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे यह, वह को आप वह नहीं कर सकते। ये क्या है? सब ये सब आपके जो हैं अविकारी से की श्रेणी में आएगा, और विकारी में जहां पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, तो जैसे आपसे कह दिया जाए ये, वे वे जो है एक विकारी शब्द है, तो आंसर भी क्या बनेगा? सी ही लगेगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म शब्द गलत है। अब देखो कौन सा गलत है? तो क्रोध का जो होता है वो क्रुद्ध होता है, ये आपका ठीक है। आसक्ति, आसक्ति का जो विशेषण होता है वो आसक्त होता है। और आकर्षण का जो होता है वो आकृष्ट होता है, ये भी ठीक है। ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता। अब आप यदि आप देखें तो ईर्ष्या का, यदि आप देखेंगे तो ईर्ष्या का क्या बनेगा? ईर्ष्या का जो विशेषण बनता है ईर्ष्यालु बनता है, ईर्ष्यालु, ये आपका विशेषण होगा। और यदि उपेक्षा का देखें तो उपेक्षित बनता है, उपेक्षित। नेक्स्ट, तो इस प्रकार जो आपका आंसर बनेगा इसमें वो डी बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न शब्दों में विशेष्य शब्द बताना है, तो वो विशेष्य शब्द कौन सा होगा? अब आपको फिर से छांटना, विशेष्य का मतलब नाउन कौन सा होगा। ऐसे आपसे कहें किताब, किताब एक विशेष्य की श्रेणी में आता है, जबकि श्वेत, जीर्ण और गरीब ये विशेषण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द फिर से छांटना है, तो विशेषण शब्द कैसे छांटेंगे? कुछ आपको विशेषण याद भी होने चाहिए, ध्यान रखना, और कुछ नियमों के अनुसार भी आप छांट सकते हैं। उपार्जन आपका विशेषण नहीं है, उपनिवेश भी विशेषण नहीं है, चक्षु भी नहीं है, तो घरेलू, घरेलू आपका विशेषण की श्रेणी में आता है। तो यदि आप देखें तो घरेलू विशेषण है, इसका जो विशेष्य बनता है वो घर बनता है, और जबकि उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु विशेष हैं, इनके विशेषण कैसे क्रम से जो होंगे? देखो, उपार्जन का होता है उपार्जित, उपनिवेश का बनेगा औपनिवेशिक, और चक्षु का बनेगा चक्षुषय। नेक्स्ट, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? अब देखो कौन सा विशेषण शब्द नहीं है इसमें। लजीला एक विशेषण है, लाडला भी एक विशेषण है, लापता भी, लांछन, लांछन एक विशेषण की श्रेणी में नहीं आता, सी आंसर। नेक्स्ट है, देखो, लजीला, लाडला, लापता विशेषण है, जबकि लांछन जो है पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह, दाग, धब्बा, दोष और ऐब। लांछन का विशेषण जो बनेगा वो लांछित बनता है। नेक्स्ट है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, में विशेष्य क्या है? तो देखो इसमें किस पर जोर दिया गया है? अशोक के हृदय पर, अर्थात हृदय ही इसमें क्या है? प्रमुख विशेष्य की श्रेणी में आएगा, तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? नहीं जरूर देखना है आपको। देखो यदि आप देखेंगे तो विशेषण शब्द नहीं है, देखो श्रव्य जो है एक विशेषण शब्द है, सर्वी, भव्य भी, गर्भ, गर्भ एक विशेषण नहीं है, तो यही आपका आंसर बनेगा। गर्भ क्या है? एक विशेष्य की श्रेणी में आता है।
नेक्स्ट है इंद्रिय शब्द। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? देखो विशेषण शब्द यहाँ पर वर्तनी आपको देखनी पड़ेगी। तो इंद्रिय नहीं होता, इंद्रिय नहीं होता, इंद्रिक नहीं होता, इंद्रिय होता है। डी आंसर। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। देखो किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? देखो वह परिश्रमी भी है, इसका मतलब ये तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी भी है, और वह लड़का विद्यार्थी है, तो ये भी आपका वह है। तो इसमें देखो ए जो बनेगा वह विद्यार्थी है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो देखो विशेष से छांटना है इसमें। देखो भक्त और भगवान, यदि आप इसमें देखें भक्त और भगवान, भगवान से पहले आ रहा है भक्त, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका विशेषण बनेगा, तो इसका मतलब ये आपका ठीक है। सॉरी, ये तो आपका शुद्ध छांटना है, वो शब्द ये आपका शुद्ध नहीं है। हाँ जी। उसी तरह देखें करुणा और दयार्थ, तो वो करुणा और दयार्थ, ये करुणा और आपका ये दयार्थ, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। भक्त वत्सल भगवान, ये भी नहीं बनेगा। और पुकार तथा भगवान, विशेष की दृष्टि से ये आपका ठीक होगा। पुकार और भगवान, देखो पुकार ये आपका, करुणा क्या है? इसकी विशेषण है पुकार का, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब ये क्या, पुकार क्या है? विशेष है। और वहीं पर देखें तो भगवान को देखें तो भगवान से पहले क्या आ रहा है? भक्त वत्सल, तो ये भी क्या, भगवान भी क्या है यहाँ पर फिलहाल विशेषण का कार्य कर रहा है। तो दोनों ही आपका क्या होंगे? विशेष से विशेषण की ही श्रेणी में आपके दिखाई देंगे। तो आंसर क्या बनेगा? डी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो कितने विशेषण हैं इसमें? देखो बालक कैसा है? भोला है, तो एक विशेषण। डाकू कैसा है? क्रूर है, तो दूसरा विशेषण। हृदय कैसा है? कठोर है, तो तीसरा विशेषण आपका। उसे देखें तो भावना कैसी है? कोमल, तो चौथा विशेषण आपका। तो इसमें कितने विशेषण बनेंगे? चार विशेषण होंगे। ए आंसर। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? देखो वर्णीय विशेषण होता है, वरद भी विशेषण होता है, वरदायक, वरदान, वरदान एक विशेषण की श्रेणी में नहीं आता, वरदान जबकि एक विशेष्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द छांटना है। देखो कौन सा विशेषण होगा ये आपको देखना है। तो यदि आप देखें तो लाघव भी एक क्या है? विशेष्य है। महत्व भी, लघुता भी, महत, महत एक आपका विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? देखो यदि आप देखें तो बहरूपिया भी आप देखेंगे, ये भी नहीं होगा, विशेषण की श्रेणी में आएगा। बातूनी भी नहीं आएगा, बांका भी नहीं आएगा, बादामी भी नहीं आएगा। इस प्रकार इसमें कोई सा भी आंसर नहीं दिया जा सकता। आयोग ने भी इसे अपनी उत्तर आयोग कुंजी से इसको भी बाहर कर दिया था। और वैसे भी आप देखते हैं कि ये 2016 में एग्जाम हुआ था, ये भी आपका एग्जाम ही पूरा ही कैंसिल हो गया था, जो बाद में जाकर ये 2020 में हुआ था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है धुंधला शब्द। धुंधला शब्द में विशेषण होगा। देखो धुंधला कैसा है? आप इसे महसूस ही तो कर सकते हैं, तो ये उसका गुण होगा। संख्या नहीं आ रही, सार्वनामिक नहीं आ रहा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो गुणवाचक। धुंधला शब्द जो है इसका गुण है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका पी बनेगा। तो धुंधला शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, दूना, तिगना, ये सब संख्यावाचक श्रेणी में आएंगे। और सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ऐसा, वैसा, ये सब सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट है सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा में विशेषण कौन सा होगा? देखो सरीखा क्या है? गणना करने लायक नहीं, समुदायवाचक भी नहीं है, नहीं है क्रमवाचक भी नहीं है, तो गुणवाचक है। बी आंसर। नेक्स्ट है हजारों लोगों ने उसे देखा, में विशेषण है। देखो लोग कितने हैं? हजारों। अब यहाँ पर हजारों क्या है? एक विशेषण की श्रेणी में आएगा, सी आंसर लगेगा। अब इसमें भी देखो यदि आप हजारों भी देखा तो कैसा है? यदि वो विशेषण में भी देखें तो हम कैसा विशेषण है? संख्यात्मक, संख्यावाची विशेषण है यह, तो ये संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, वह नौकर नहीं आया। तो वह नौकर नहीं आया, तो कौन सा विशेषण होगा? देखो नौकर से पहले क्या लगा हुआ है? वह, और वह क्या है? एक सर्वनाम, तो इसका मतलब क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण की श्रेणी में ही आएगा। नेक्स्ट, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, तो इतिहास से जो विशेषण शब्द बनता है वो ऐतिहासिक बनता है। बी आंसर लगाएंगे। तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा होगा? देखो तीसरा जो विशेषण होता है यदि आप देखें तो इसमें बनते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें बनते हैं आपके क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण ये आपका इसमें आएगा। और आवर्तीवाचक में देखें तो आवर्तीवाचक जो बनता है उसमें दूना, तीना, चौगुना, तो जो जितने भी गुने वाले हैं वो सब किसमें बनेंगे? आवर्तीवाचक की श्रेणी में ही आपके आएंगे।
और यदि आप गणनावाचक में देखें तो गणनावाचक में होता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आप यहाँ पर देखते चलेंगे। और पूर्ण बोधक में जो आते हैं वो आपके 1, 200, 100, ये सब आपके पूर्णांक बोधक में आते हैं। तो इस प्रकार जो आंसर बनेगा इसका वो आपका इसमें फिलहाल आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट, चौथाई शब्द में विशेषण है। अभी आपको बताया चौथाई में कैसा विशेषण आपको देखने को मिलेगा। देखो चौथाई में जो विशेषण मिलेगा वो पूर्ण बोधक है। जितने भी होते हैं जैसे आधा, तिहाई, चौथाई, ये सब क्या है, अपूर्ण बोधक की श्रेणी में आते हैं। तो डी आंसर। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। सीधा सा आंसर और सीधा सा क्वेश्चन। विशेष्य वह होता है, देखो विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। हाँ जी, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही आपका विशेषण की श्रेणी में आता है। और भी आप देख सकते हैं इसमें, जैसे जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, नहीं, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेष्य क्या है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, विद्यार्थी की, कि मोहन कैसा है, विद्यार्थी। अच्छा, कैसा विद्यार्थी है वो, अच्छा। तो इसमें विशेष्य क्या होगा, आपका विद्यार्थी होगा। डी आंसर होगा इसका। मोहन सुंदर बालक है। अब कह रहा है कि विशेष्य क्या है, अब आप फिर से छांटो। तो देखो इसमें विशेष्य क्या है, सुंदर किस कौन है, बालक। आंसर भी क्या होगा इसका, बालक ही होगा। सी आंसर लगेगा। नेक्स्ट, सुधामयी, वात्सल्यमयी और तू प्रेममयी वाक्य में विशेष्य है। देखो वाक्य में कौन सा विशेष्य है, यदि आप देखें तो इसमें सुधामयी, वात्सल्यमयी और तू प्रेममयी में सबके सब ये विशेषण की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसका मतलब कोई भी इसमें विशेष्य नहीं होगा। डी आंसर होगा। नेक्स्ट, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन से हैं। तो विशेष्य कौन सा होगा, घर, आदमी और वस्त्र, तीनों ये विशेषता की श्रेणी में आएंगे। तो इसका मतलब सी आंसर होगा, घर, आदमी और वस्त्र। नेक्स्ट, विशेष्य शब्द है। देखो विशेष्य शब्द कौन सा होगा इसमें, देख सकते हैं, रामलला, ये भी आपका विशेष्य की श्रेणी में नहीं आता। बुद्धिमती नहीं, रामपति ये भी नहीं, सीताराम, सीताराम जो है ये विशेष्य, सीता भी विशेष्य और राम भी विशेष्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में विशेष्य पद है। देखो विशेष्य पद कौन सा होगा, यदि आप देखें, अनुरागी भी विशेष्य नहीं है, अपमानित भी नहीं है, अनादर। अग्नि एक विशेष्य की श्रेणी में आता है, जबकि इसका विशेषण जो बनेगा वो आग्नेय बनता है। आग्नेय, डी आंसर। देखते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। देखो पुस्तक क्या है, रमेश की पुस्तक कैसी है, पुरानी है। अब आप इसमें देखें तो पुस्तक क्या है आपकी, विशेष्य। आपका आंसर क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट, विशेष्य शब्द है, फिर से आपको विशेष्य छांटना है। देखो विशेष्य कौन सा होगा ये आपको देखना है। यदि आप देखें, लघु नहीं, सुंदर भी नहीं है, लंबा भी नहीं, ललिता, ललिता एक विशेष्य की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से विशेष्य पद फिर से छांटना है कि कौन सा होगा विशेष्य। अब आप इसमें देखें तो महिमा भी विशेष्य नहीं की श्रेणी में नहीं आता, ये भी आपका विशेषण है। मधुरी का भी विशेषण है, काली का भी विशेषण है, कालीमा। उमा, उमा एक नाम है, ये आपके विशेष्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या होगा। देखो आकुल व्याकुल कौन थे, दशरथ के प्राण। तो इसमें प्राणी क्या होगा, इसमें मुख्य विशेष्य होगा। तो आंसर आपका सी होगा इसमें। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है। देखो विशेष्य की श्रेणी में यदि आप देखें तो आकाश, आकाश एक विशेष्य की श्रेणी में आता है। और यदि आप इसका विशेषण बनाएंगे तो विशेषण जो बनता है वो बनता है आकाशीय। नेक्स्ट, तो आकाश एक विशेष्य है, इसका जो विशेषण बनता है वो आकाशीय बनता है। जबकि आराध्य का जो विशेषण बनेगा वो आपका आराधना बनेगा, और विशेष्य बनेगा आराधना। आश्रित विशेषण है, और इसका जो विशेषण बनेगा वो, इसका जो विशेष्य बनेगा वो आश्रय बनेगा। नेक्स्ट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है। को अच्छा विद्यार्थी विशेष्य, तो किसकी विशेषता बता रहा है वो, विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी इसमें क्या बनेगा, विशेष्य बनेगा। डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेष्य है। अब देखो फिर से विशेष्य अभी आपको बताया कि अग्नि, इसका जो विशेषण बनता है वो आग्नेय बनता है। तो इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, अग्नि एक विशेष्य है, इसका विशेषण आग्नेय बनता है। जबकि आसीन, मधुर और कर्मठ विशेषण है। इनके जो विशेष्य बनेंगे, आसीन का विशेष्य आसन होगा, मधुर का मधु होगा, और कर्मठ का जो विशेष्य बनेगा वो कर्म बनेगा। नेक्स्ट, ठंडा पानी ठंडक पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। अब आप देखो,
पानी क्या है आपका, विशेष्य की श्रेणी में आता है, तो आपका पानी से पहले उसका विशेषण और पानी के बाद भी उसका विशेषण आ रहा है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो पानी बनेगा, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द विशेष्य है इसमें? यदि आप देखें तो अपमानित एक विशेषण है, अनासक्त भी, अनुशासित भी। अनासक्ति, अनासक्ति एक आपका विशेष्य की श्रेणी में आता है, और जबकि इसका जो विशेषण बनता है वो बनता है आपका अनासक्त। अनासक्त इसका विशेषण होगा। बाकी आप देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि अनुशासित विशेषण है, इसका जो विशेष्य बनेगा वो अनुशंसा बनता है, और अपमानित भी एक विशेषण है, इसका विशेष्य विशेष्य जो बनेगा वो अपमान बनता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द विशेष्य की श्रेणी में आता है? तो विशेष्य कौन है? तो विशेष्य आप देखें तो पौष्टिक भी नहीं है, भावुक भी नहीं है, पाठ्य भी नहीं। विषाद, विषाद एक विशेष्य की श्रेणी में आता है, और इसका जो विशेषण बनता है वो पौष्टिक बनता है। नहीं सॉरी, इसका जो विशेषण बनेगा एक तरीके से आप ये देखेंगे कि विषण बनेगा, विषण, ये बनेगा आपका। नेक्स्ट, तो विषाद का विशेषण जो बनता है विशेषण विषण बनता है, पौष्टिक, पाठकीय और भावुक विशेषण शब्द हैं। इनके जो विशेष्य बनेंगे क्रम से, पौष्टिक का होगा पुष्ट, पाठकीय का होगा पाठक, और भावुक का होगा भाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो वो कौन सा शब्द विशेषण है? यदि आप देखें तो खेती भी नहीं, बाजार भी नहीं है, भारतवर्ष भी नहीं है, बनारसी, बनारसी एक विशेषण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं देखो विशेषण। अर्थात मर्यादित का मतलब क्या होता है? मर्यादित का मतलब होता है सीमित, और विशेषण जो होता है वो किसी के अर्थ को सीमित करने का भी कार्य करता है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी। तो जिस प्रकार शब्द से, विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसी प्रकार उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका लेक्चर नंबर आपका 2। इसके तहत हमें 50 क्वेश्चन करने थे, 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, बाकी आपको मैं लेक्चर नंबर 3 में कराऊंगा। और यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, कि डिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ दे दी जाती है। वहाँ पर ऑलरेडी पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 4 टॉपिक की आपकी पीडीएफ पड़ी हुई है, तो इसकी भी आजकल में ही मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं, मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ आर ओ, बीओ, यूपीपीसीएस, हिंदी, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो आप वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।